नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत इस बुलेटिन के करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ, जो कि यासीन मलिक से जुड़ी हुई है। यासीन मलिक के घर के बाहर नारेबाजी हो रही है। यासीन मलिक के समर्थकों का हंगामा, नारेबाजी की जा रही है, उनके समर्थकों का भी हंगामा हो रहा है। यासीन के समर्थकों की सुरक्षा बलों से झड़प की भी खबर आई है। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हम आपको बता दें, यासीन मलिक से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें एनआईए ने जो रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट में, उसके बाद जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो हम आपको बता दें। यासीन मलिक जो कि श्रीनगर में उनका निवास स्थान है, उनके घर की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा दें। उनके समर्थकों की तरफ से हम आपको बता दें, उनके समर्थकों की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साथ ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस बल है उनके साथ भी झड़प की खबरें आ रही हैं। यासीन मलिक की सजा का जो काउंटडाउन है वो खत्म होने वाला है और साथ ही कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले श्रीनगर में क्या कुछ चल रहा है, जहां पर यासीन मलिक जन्मे पले बड़े हुए, जम्मू कश्मीर को लेकर उनके जो ख्यालात थे वो कैसे पनपा, और उसके बाद देखिए कोर्ट के ऑर्डर्स अभी आए नहीं है, लेकिन उसके पहले ही तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जहां पर पत्थरबाजी हुई है, मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की सुरक्षा बल अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो यासीन मलिक के समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। ज्यादातर यूथ और युवा वर्ग आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और साथ ही हम आपको बता दें, इस वक्त घाटी में सुरक्षा को लेकर के पाकिस्तान बड़ा बौखला उठा है। यासीन मलिक को लेकर के पाकिस्तान लगातार ट्वीट कर रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कोर्ट रूम में यासीन मलिक को लाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट रूम में यासीन मलिक पहुंच चुका है, उसे लाया गया है कोर्ट रूम में और साथ ही हवालात से कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है यासीन मलिक को। हम देखिए यहाँ पर न्यूज इंडिया 24/7 पर यासीन मलिक से जुड़ी हुई पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और कैसे इस वक्त कोर्ट परिसर में सुरक्षा कर्मियों के बीच में यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंच चुका है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान सुरक्षा में यासीन मलिक के सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कभी भी हम आपको बता दें कि कभी भी यासीन मलिक पर फैसला आ सकता है। और ये कोर्ट रूम की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यासीन मलिक के घेरे में आप देख रहे हैं, रेड कलर के घेरे में यासीन मलिक को पुलिस बल ले जाते हुए कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही कोर्ट रूम में, ये कोर्ट रूम के अंदर ले जाते वक्त की तस्वीर है और यासीन मलिक बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और थोड़ा ही समय का वक्त है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हम आपको बता दें, एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और साथ ही कोर्ट से मांग की है कि आप फांसी की सजा सुनाए यासीन मलिक को। लेकिन अब सवाल यहां बनता है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला लेती है, क्या उम्र कैद की सजा सुनाएगी या फिर फांसी की सजा देगी यासीन मलिक के ऊपर। लेकिन एक बार फिर से जल्दी से आपको बड़ी खबर बता दें, यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। कड़ी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को ले जाया जा रहा है और साथ ही ये देखिए रेड रंग की जो सर्कल हम बना रहे हैं, ये वही यासीन मलिक है, मास्टरमाइंड, जो कि टेरर फंडिंग में इनका हाथ बताया गया था। और एनआईए की टीम ने एक बड़ी सी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। पूरे देश की नजर इस वक्त यासीन मलिक और कोर्ट के ऊपर, और ऐसे में दो तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 आपको दिखा रहा है। न्यूज इंडिया 24/7 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। दो तस्वीर हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर देखिए यासीन मलिक की, जहां पर रेड कलर के सर्कल में हम यासीन मलिक को दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों के कड़े इंतजाम के बीच यासीन मलिक को कोर्ट रूम में ले जाया गया। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं यासीन मलिक, जो अभी की अपडेट है। दूसरी तस्वीर को देखिए, जम्मू कश्मीर की ये वीडियो है जहां पर युवा और
कैसे नारेबाजी करते हुए श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के बाहर जो युवा उनके समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जमकर झड़प की खबर आ रही है। और ऐसे में पूरे देश की जो निगाह है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यासीन मलिक पर जो फैसला आने वाला है उस पर टिकी हुई है। हर कोई आसान से थाम कर बैठा है कि आखिर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है। और ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अजय वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, और अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, और साथ ही रवीश हंडू जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हाजिर खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इन्हें भी जोड़ा गया है हमारे साथ। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जहां जहां से जुड़ रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 पर, सबसे पहले जो हाजिर खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। अभी कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जिस तरह की तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ झड़प कर रही है वहां के युवा, क्या कहेंगे आप? क्या आपको अपने देश के कानून पर विश्वास नहीं है? देखिए मैडम, बात यह है कि कश्मीर की समस्या जो है इसका समाधान मुल्क के हुक्मरानों को करना था और पड़ोस के मुल्क से भी मामला करना था। और इसमें कश्मीर जो धारा 370 हमारे मुल्क में ख़त्म की गई, उसमें इस हिंदुस्तान का कश्मीर आता था, पाकिस्तान का कश्मीर आता था और चाइना का सियाचिन कश्मीर आता था। ये सारी कश्मीर मिलके एक कश्मीर होता था। लेकिन हमारे मुल्क में उस समस्या का समाधान ना तो हमारे मुल्क के कश्मीरियों को उनके एतबार से जो वो आज़ादी की मांग करते थे, हम उसका विरोध करते थे हिंदुस्तान के मुसलमान कि हम इस मुल्क से, हमारा कश्मीर है, हमारा था, हमारा रहेगा। लेकिन कश्मीरियों का वहाँ पर 12 या 15% कश्मीरी ऐसे थे जो इस देश से अलग देश चाहती थी। 80-85% इस देश से मोहब्बत करते थे, इस देश के साथ रहना चाहते थे, इस देश से व्यापार करते थे। लेकिन धारा 370 ख़त्म होने के बाद इस मुल्क में जो नज़र आ रहा है कि कश्मीरी अब 100% हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। और उसकी ये मिसाल जो आप दिखा रही हैं कि आज यासीन मलिक को, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा था, जब आज उस पर उसके बाद सज़ा सुनाई जा रही है, फांसी हो या उम्र कैद हो, ये अधिकार कोर्ट का है, उसको फैसला करना है। लेकिन अलगवादी लोग आज फिर उछल कर कश्मीर में आ गए, क्योंकि वो इस देश में न रहना चाहते थे, न रहते थे। इसलिए हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कोर्ट को, हमारे देश के मुल्क के लोगों को, दोनों को बैलेंस करना होगा। अपनी बात आपने रख दी। मैं कहती हूँ, अगर आप एक घर में रहते हैं, आपके परिवार के लोग उसमें रहते हैं, आपका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मंझला बेटा, चौथा बेटा, अगर उसमें से कोई एक बेटा नाराज है और विचारधारा की लड़ाई है, अगर वो समझ नहीं पाता, तो क्या आप उसको प्यार से समझा के घर लेकर आएंगे या फिर अलगाववाद पैदा करेंगे? सबसे पहले इस पे जवाब दीजिए, फिर दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊंगी मैं, जवाब दीजिए। देखिए, अलगाववाद तो हम पसंद ही नहीं करेंगे, हमारा मुल्क अखंड है। अलगाववाद की बात की है आपने कि आपने नहीं, वो उनकी विचारधारा, मैंने नहीं कहा उनकी विचारधारा है, मेरी नहीं, उनकी कश्मीरियों की 12-15% की थी कि देश को अलग हमारा एक देश बनना चाहिए। लेकिन 85% कश्मीरी, हमारे यूपी के लोग, हिंदुस्तान के लोग तो उसको देश का अंग मानते हैं। आजिक साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अश्विनी शाही जी, एक बार कहिएगा, वो कह रहे हैं कि अलगाववाद पैदा हो रहा है, अपनी बात नहीं कह रहे 85% जो मुस्लिम है वो अलगाववाद चाहते हैं। देखिए प्रीति जी, यही विडंबना है इस देश की। ये विडंबना इसलिए है कि धारा 370 हटाने का आज हमारे देश में बैठकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इस्लामिक स्कॉलर विरोध कर रहे हैं, और आपने जब टोका तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। अभी आपके पहले उन्होंने इसी आतंकवादी को साहब कहकर पुकारा, मैंने विरोध किया। आप भी समझ रहे हैं, मैडम भी गलत समझ रही। मैंने कहा 5 से 10% लोग थे जो अलगवादी विचारधारा के थे, अलगाववादी विचारधारा के थे, लेकिन 85% हमारे देश के साथ थे, व्यवहार करते थे, हमारे देश में रहते थे। आप उसको गलत बयानी कर रही मैडम, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उनको भी हमें लाना था 15% को, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए था कि हमारे देश का एक नागरिक हमारे देश से कश्मीर। मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड सर। हासिफ खान जी, आप ये बताइए, अगर मैं अपने घर में रहती हूँ, नाराज हो गई हूँ, मेरे माँ बाप मुझे मनाकर घर में वापस लाएंगे या अलगाववाद पैदा करेंगे? सबसे पहले जवाब। 47 से पहले की समस्या घर हमारा है, वो भारत घर एक देश है, देश के लोगों को तय करनी है, देश के हुक्मरानों को तय करनी है। यही तो कह रही हूँ सर, मैं यही तो कह रही हूँ, लेकिन उसका फायदा उठाकर कोई बीच में आएगा
यासीन मलिक की तरह कोई बीच में आएगा और ये कहेगा कि भारत कश्मीर को ही भारत से अलग कर देते हैं, युवाओं को शामिल करके उनको टारगेट करके करते हैं, कंडेम करते हैं। अश्विनी शाही जी बताइए। आपको देखिए, अब 370 जो लोग कहते थे नहीं हट पाएगा, चाहे जो भी कहते थे, बहुत से बयान आता है, लेकिन दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, उस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने उसको हटाकर खत्म कर दिया। यही कांग्रेसी ने नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले को हम यूएन में ले जाएंगे। 370 वो लोग नहीं हटाना चाहते थे, उसका जो है विरोध कर रहे थे। आज की स्थिति क्या है देखिए, कुछ अभी भी बहुत पूरी तरीके से नहीं ठीक हुआ। हमारे रवीश भाई हैं यहाँ, उनका दर्द मैंने सुना है, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो विरोध करते थे, ओआईसी जो देश विश्व में जो है एक संगठन है कई देशों का, उन लोगों ने 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मॉल बनाने के लिए यहाँ पर पैसा दिया है। वो आज आकर वहां पर जो है बेहतर व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। मैंने ओआईसी का उदाहरण इसलिए दिया कि वो एक मुस्लिम संगठन है, सिर्फ देश है, जबकि वहां पर अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। आज सबसे ज्यादा आपको मैं कहना चाहूंगा बड़े फक्र के साथ कि यहाँ पर पूरे कश्मीर में आज वहां पर पर्यटन इतना ज्यादा बढ़ा है कि पहलगाम में 65 हजार रुपए के रूम मिल रहे हैं, और आज जो है दिल्ली में उतने बड़े रूम, उतने बहुत कुछ होटलों को छोड़ दीजिए तो नहीं है। तो आज वहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, तो व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। वहाँ के जो युवा हैं भटके हुए थे, उनको रोजगार की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर चीजें थी ही नहीं, सड़कें नहीं थी, रोजगार के साधन मिले नहीं थी। मेजर साहब, यासीन मलिक पर फैसला आने वाला है, उसे सजा कुछ भी हो, इससे जो छवि है देश की वो कैसी बनेगी, और बाहर देश की जो इमेज है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, सवाल मेरे से है प्रीति जी? मेजर साहब से। अच्छा, मेजर साहब। हाँ, देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी आपको ये बता रहा था कि जो भी फैसला आएगा उससे देश की छवि बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, इसमें कोई संदेह ना हो। ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, ये क्लियर कट मैसेज कश्मीर में जाएगा, ये क्लियर कट मैसेज हमारे मित्र को, जो कि हमारे पाकिस्तान के पास भी बहुत साफ मैसेज जाएगा। मैं एक कमेंट बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा, एक कमेंट में उनको कहना चाहता हूं कि धारा 370 के हटने के बाद जो इनका कहना है कि पूरे 100% लोग वहां से भारत के खिलाफ हो गए हैं, ये बिल्कुल निराधार स्टेटमेंट है। वहां पर हालात जो हैं 370 हटने के बाद लगातार इंप्रूव हुए हैं, लगातार। मैंने 18 साल जमीन पे बिताए हैं कश्मीर में, और उसके बाद कुछ दिन पहले मैं कश्मीर गया हूं। हालात बिल्कुल बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। जैसा कि बीजेपी वाले जो उन्होंने कहा कि वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आया है इस बार, रिकॉर्ड वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लोग सब तरफ आगे तरक्की की तरफ देख रहे हैं। 370 हटने से तो वहां का माहौल सुधरा है, ये मेरा पर्सनल मानना है। धारा 370 हटने के साथ क्या हुआ है आपको मैं बताऊं। जम्मू कश्मीर का जो संविधान सो कॉल्ड था, उस संविधान में कोई मूलाधिकार नहीं थे, तो मौलिक अधिकार आपके पास हैं, वो वहां कश्मीरियों को लागू नहीं थे। ये भारत का संविधान जब से पूरी तरह से वहां लगाया 370 हटने के बाद, तो वो मौलिक अधिकार वहां के कश्मीरी लोगों को मिलने शुरू हो गए। जनरल साहब, हमारा आज आप और अश्विनी जी चलेंगे कश्मीर, अपनी आंख से देख के आएंगे हम और आप अश्विनी जी चलेंगे। चलिए सादिक साहब, जब कहिए तब चला जाए, आपके साथ चलेंगे, अपनी आंख से देख के आएंगे, फिर आप भीति सुनाई जाएगी, फिर आप भीति आंखों से देखिए, किसी की हवा में हवाई नहीं छोड़िए। कश्मीर के क्या हालात सुधरे हैं? आप कह रहे हैं 100% के खिलाफ हो गए वहाँ, बताइए इस तरीके से भ्रामक चीजें आप रवीश जी कहना चाहते हैं, एक बार उनके तरफ भी रुख कर लेते हैं। रवीश जी कहिएगा, क्या कहेंगे आप? जी, मैं जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि जो आप 15% वाली एग्जाम्पल दे रहे थे, वो 15% अलगाववादी नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो कातिल है। कोई अलगाववाद नहीं है कश्मीर में। इससे धंधा चल रहा था, इन लोगों का बिजनेस चलाते थे, इससे लोगों को, बोले वाले लोगों को भटका के अपने तिजोरियां भर रहे थे ये लोग। जो ये 15% लोगों की आप बात कर रहे थे, अलगाववादी, या आप जिस तरीके का शब्द यूज कर रहे थे, मैं उनको क्रिमिनल बोलूंगा, कातिल बोलूंगा। दूसरी बात ये कि देखिए, बीजेपी तो अपने पीआर में लगी है, वो कह रही है हालात ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडित के हिसाब से माहौल अभी तक कोई बदलाव नहीं है माहौल में। जो पिछले 32 साल से हालात
आज मैं बोलूंगा पिछले 10 साल के कंपैरिजन में हालात आज बिल्कुल उससे खराब है, क्योंकि हम टारगेटेड किलिंग हो रही है। कश्मीरी पंडित को ढूंढ के मारा जा रहा है। राहुल भट्ट जी जो हमारी कम्युनिटी के एक युवा थे जो कि नौकरी के लिए गए थे कश्मीर, उनको उनके नाम के कारण, उनके धर्म के कारण मारा गया। तो ये जो है ये एक रिपीट ऑफ 89 हो रहा है आज के दिन कश्मीर के अंदर। पंडित तो जी, जो ये मनमोहन सिंह के जमाने में 158 फौजी मरे थे, आज 5000 से ज्यादा फौजी मर गए। टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है, ये एक अलग पैमाना है। मनमोहन सिंह के जमाने समझ नहीं पा रहा है कि माहौल क्या है। लेकिन एज ए कश्मीरी पंडित मैं कश्मीर से बता रहा हूँ कि जो हालात हैं कश्मीरी पंडित के लिए अभी ठीक नहीं है। हमें ढूंढ के टारगेट करके मारा जा रहा है। तो इस पे मैं जवाब चाहूंगा जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कि मैं उनको अश्विनी जी जवाब दीजिए सामने। जवाब आपको देंगे बीजेपी के नेता भी आपको। जी अश्विनी जी जवाब दीजिए, सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप तो सिर्फ पीआर कर रहे हैं, टीवी टेलीविजन चैनल पर बैठकर आप सिर्फ पीआर कर रहे हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, अश्विनी जी मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद कह रहे हैं कश्मीरी पंडित हैं कश्मीर में। अश्विनी जी का दर्द है, पंडितों का दर्द है, इस पे जवाब दीजिए सर। नहीं प्रीति जी, बहुत ही रवीश भाई का दर्द जायज है। मैं इनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो घटनाएं हुई है उसको झुठाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप पहले के आतंकवाद में और आज के आतंकवाद में एक फर्क देखिए। अब पुलिस उनको ढूंढ कर मार रही है। जो आतंकी अभी जिसने अभी 12 इस बीच बड़ी खबर इसी बीच यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज इंडिया 24x7 पर हम आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और ऐसे में एनआईए की टीम ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। एनआईए ने कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन रिपोर्ट में जो एनआईए की टीम थी उन्होंने फांसी की सजा मांगी थी कोर्ट से कि यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। यासीन मलिक से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट न्यूज इंडिया 24x7 आप तक पहुंचा रहा है। यासीन मलिक पर जिसकी निगाह पूरे देश की निगाह यासीन मलिक के इस फैसले पर टिकी हुई थी, वो फैसला आ चुका है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। टेरर फंडिंग मामले में हम आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा टेरर फंडिंग के मामले में पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर इस केस में क्या होगा, कौन सा रुख बदलेगा, कोर्ट क्या सजा क्या फैसला सुनाएगी। और ऐसे में लगातार न्यूज इंडिया 24x7 आप तक पूरी अपडेट पहुंचा रहा था, पल पल की अपडेट दे रहा था। और ऐसे में बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट न्यूज इंडिया 24x7 आप तक दे रहा है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है जिस तरीके से एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, फांसी की सजा कोर्ट सुना सकता है, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा यासीन मलिक पर सुनाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट न्यूज इंडिया 24x7 आप तक पहुंचा रहा है। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस पर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए? हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। Do you think that now the cases, other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubia Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice? Do you feel that in those cases he will get death sentence? I'm 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied. But I don't agree on this because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband
is given that honor of this National War Memorial in present government's regime. So are you satisfied with the verdict in this case? Are you satisfied? For my case, I am again, time and again, I am requesting time and again, I am requesting that in my case, what I want with loud voice, I can. Punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. Sir, उमेश शर्मा. Death sentence was sought, but life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order. That court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in the is the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा गया है? नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो सेक्शन है। ओके, ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने In view of that, whatever the best legal consequences or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him, and today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5,000, 5 years, 5,000 fine. 39। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर रवि शराफ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट है आपके पास? उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। रवि, बिल्कुल, देखिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना की भी सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है, यानी कि एक बड़ा नजीर ये सजा बनने वाला है घाटी के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए। और वो तमाम लोग जो यासीन मलिक से पीड़ित थे उन सभी की निगाह कहीं ना कहीं पटियाला हाउस कोर्ट पर आज टिकी हुई थी, एनआईए की स्पेशल बेंच पर टिकी हुई थी कि क्या फैसला आता है, क्या सजा सुनाया जाता है। तो उम्र कैद की सजा जो है यासीन मलिक को सुनाई गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना यासीन मलिक पर लगाया गया है। और एनआईए की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि फांसी की सजा जो है यासीन मलिक को दिया जाए। हालांकि कोर्ट अपने प्रक्रिया से चलता है, कोर्ट के अपने तौर तरीके होते हैं, उसके कोर्ट पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने जो है उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई है, जो कि एक नजीर देश के सामने पेश होगा और वो तमाम लोग आज खुश होंगे। रवि, जल्दी से कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम, अहम कदम और कड़ा कदम उठाया, इससे पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? जल्दी से 2 मिनट। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैसेज आता है। जो लोग आतंक को फैलाते हैं, जो लोग देश को विभाजन करने की कोशिश करते हैं, जो देश में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं, जिनके मंसूबे होते हैं कि देश को किसी तरह से अस्थिर कर दिया जाए, उन सब के लिए एक बड़ा सबक है, एक बड़ा संदेश जो है न्यायपालिका से निकल कर आया है, कोर्ट से निकल कर आया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में आज के पूरे दिन में यासीन मलिक की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई और उनके बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें
तो डरे हुए और सहमे हुए यासीन मलिक नजर आ रहे थे, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत शुक्रिया, डरे हुए, सहमे हुए, बॉडी लैंग्वेज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि यासीन मलिक की हालत क्या थी। हमारे संवाददाता रवि शराब बता रहे थे कि सुबह से ही डरे हुए, सहमे हुए यासीन मलिक नजर आ रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि कोर्ट आज जो फैसला सुनाने वाला है वो कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ने वाला। और ऐसे में एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दी, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।